हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का जो पहला लेसन है हमारा नंबर सिस्टम, इसके बारे में और जानेंगे कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने में हमें कौन कौन सी जानकारियां रखनी पड़ेंगी, कौन कौन सी जानकारियों की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर पे कि आखिर इस चैप्टर का मतलब क्या हुआ और इसके नाम से हमें इसके बारे में कौन सी जानकारी मिलेगी कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। नंबर का मतलब संख्या और संख्या का मतलब तो सब लोग समझ रहे होंगे कि संख्या का आखिर रियल में मीनिंग क्या होता है। बात करते हैं सिस्टम यानी पद्धति की। तो संख्या को जब हम लोग एक सिस्टम यानी एक ढंग से, एक पैटर्न से हम लोग एक जगह पे एकत्रित करते हैं, सुसज्जित करते हैं, इस ये जो प्रक्रम है इसको हम लोग पद्धति बोलते हैं। यानी जैसे हम लोगों ने 1 2 3 4 5 जितनी भी संख्याएं हैं इनफाइनाइट तक, इन सभी को एकत्रित कर लिया और निगेटिव जो जितनी भी संख्याएं उनको एक जगह अलग एकत्रित कर लिया। इस तरह से हम जितने भी कार्य करेंगे उन सभी को हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। यानी इसमें हम लोगों को सिस्टम के बारे में, उसके पद्धति के बारे में पढ़ना है। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अपने पीछे की कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग किसी भी संख्या को नंबर लाइन पे कैसे प्रदर्शित करते हैं, किस तरह से हम लोग किसी भी संख्या को नंबर लाइन पे दिखाते हैं। चलिए ये बात करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब इस तरह से एक लाइन हम लोगों ने खींच दिया तो ये अभी तक ये सिर्फ लाइन है, और जब हम लोग इस पे नंबर को डालेंगे तो ये नंबर लाइन बन जाएगा। यानी इस लाइन को हम लोग नंबर लाइन बोल देंगे। यहाँ बीच में कहीं पे हम लोगों ने जीरो मान लिया कि यहाँ बीच में कहीं जीरो है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर यहाँ से इधर की ओर बढ़ेंगे यानी दाहिने तरफ, राइट हैंड की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोगों को पॉजिटिव संख्या प्राप्त होगी, यानी धनात्मक संख्याएं प्राप्त होगी। और यहाँ से जब लेफ्ट साइड यानी बाएं की तरफ जाएंगे तो हम लोगों को निगेटिव संख्याएं प्राप्त होगी और बीच में जीरो है। आइए चलते हैं। इधर की ओर हम लोग जब बढ़े तो हमें 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से इनफाइनाइट तक संख्याएं मिलती गई। और जब हम लोग इधर बढ़े तो -1 -2 -3 -4 इसी तरह से हम लोगों को माइनस इनफाइनाइट तक संख्याएं मिलती गई। और हम लोगों ने सबको इस नंबर लाइन पे दिखा दिया। अब बात करते हैं। अब कुछ संख्याएं हैं जिसको हम लोग, मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग इसके कैटेगरी वाइज यानी इनमें कौन कौन से गुण हैं उसके आधार पे हम लोग इसको एकत्रित करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या की बात करते हैं, यानी प्राकृत संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे। प्राकृत संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या बोलेंगे। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर नेचुरल नंबर होता क्या है, प्राकृत संख्या होती क्या है। तो आइए देखते हैं। जब हम लोग जीरो से चलना प्रारंभ करेंगे तो इस तरफ हमें 1 2 3 4 5 6 ये सब इनफाइनाइट तक संख्याएं प्राप्त होगी। हम लोग लिखेंगे कि जब हम लोग जीरो से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से इनफाइनाइट तक संख्याएं हमें मिलती गई। और जो ये सारी संख्याएं हैं, इतनी संख्या जो हमें मिला, इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर बोलेंगे।
जब भी हम लोग जी 1 2 3 4 5 6 जितनी भी सारी संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को एक जगह पे एकत्रित कर लेंगे तो इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? इन सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या बोल देंगे। अब बात करते हैं दूसरा नंबर पे पूर्ण संख्या की। हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग अंग्रेजी में होल नंबर बोलेंगे। होल पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। बात करते हैं इसके बारे में। 1 2 3 4 5 6 से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी भी सारी संख्याएं आ गई उसको हम लोग प्राकृत संख्या बोलेंगे। और जब हम लोग जीरो से गिनती स्टार्ट करेंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएंगे, यानी जीरो को भी हम लोग जब कंसीडर कर लेंगे तो हमारा संख्या पूर्ण हो जाएगी, जिसे हम लोग पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बोलेंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि अगर 1 से गिनती करें तो प्राकृत संख्या और 0 से गिनती करें तो पूर्ण संख्या। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम लोग पूर्णांक यानी इंटीजर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने देखा 1 से लेकर जितनी भी इनफाइनाइट तक संख्याएं आएगी उन सभी को हम लोगों ने प्राकृत संख्या बोल दिया। अब 0 से गिनती करें इसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। और अब बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, यानी यहाँ जो टोटल जो नंबर सिस्टम पे अभी आप लोगों को संख्या दिख रही है, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक संख्या जो दिख रही है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 जितनी भी संख्याएं आप लोगों को दिख रही है, यानी निगेटिव संख्या और पॉजिटिव संख्या सभी को हम लोग अगर मिला दें, जीरो को भी लेकर, इसमें हम लोग जीरो को भी नहीं छोड़ेंगे, यानी सभी संख्याओं को जब हम लोग मिलाएंगे तो वो हमारा पूर्णांक बनेगा। यानी अगर -1 पूछे तो पूर्णांक है, -2 पूछे तो पूर्णांक है, -3 पूछे तो पूर्णांक है, -4 पूछे तो पूर्णांक है, -5 पूछे तो पूर्णांक है, 1 पूछे तो पूर्णांक है, 2 पूछे तो पूर्णांक है, 3 पूछे तो पूर्णांक है, 4 पूछे तो पूर्णांक है। यानी जितनी भी संख्याएं अगर जीरो की बात कर जाए तो ये भी पूर्णांक है। यानी जितनी भी संख्याएं हमें नंबर सिस्टम पे अभी, नंबर लाइन पे अभी हमें दिख रही है, वो सारी संख्याएं क्या कहलाएगी? पूर्णांक कहलाएगी, यानी इंटीजर्स कहलाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और संख्याओं के बारे में हम लोग जानते हैं। अब आइए बात करते हैं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर के बारे में। हम लोगों ने जब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक संख्या उठाया तो उसको प्राकृत संख्या बोला गया, और जब हम लोगों ने 0 से लेकर इनफाइनाइट तक उठा लिया तो उसको पूर्ण संख्या बोल दिया गया। और जब माइनस में जो दिया गया है, यानी निगेटिव जो दिया गया है हमारा नंबर, उसको भी, और जो पॉजिटिव जो दिया गया है उसको भी, दोनों को जब हम लोगों ने उठाया तो उसको हम लोगों ने कहा इंटीजर्स यानी पूर्णांक। अब बात करते हैं, क्या आपको इन सभी संख्याओं के अलावे भी कोई संख्या इस नंबर लाइन पे दिख रही है? अभी नहीं दिख रही होगी, लेकिन इन सभी संख्याओं के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी संख्याएं और भी है। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 0 तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ऐसे करके 0.9 तक जाएंगे, यानी 1/2 1/3 1/4 1/5 ऐसी करके बहुत सारी संख्याएं हैं जो इस नंबर लाइन पे वेरी कर रही है, यानी यहाँ पे मौजूद है। हमें बस लिखना है, यानी 1/2 1/3 इस तरह से हम लोग इस पे डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और ये सारी संख्याएं इस पे है। और जो परिमेय संख्या है वो यही कहता है कि जिसे हम लोग P/Q के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं उसे परिमेय संख्या बोलेंगे, जहां Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी Q हमेशा नेचुरल नंबर होगा 1 से लेकर
इनफाइनाइट तक, या निगेटिव भी हो सकता है लेकिन जीरो कभी भी नहीं होगा। और देखते हैं प्राकृत संख्या यानी अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर के बारे में। अपरिमेय संख्या यानी ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। अपरिमेय अ का मतलब क्या होता है, न होता है, यानी जो परिमेय न हो, यानी ये p बाई क्यू के रूप में हो तो ये p बाई क्यू के रूप में नहीं हो, यानी ये p बाई क्यू के रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो जब जो p बाई क्यू के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या, और जो p बाई क्यू के रूप में हो जहाँ q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए वो परिमेय संख्या। जैसे हम लोग लिखेंगे 1/2, 1/3, 2/4, 3/5। और एक बात, अब हम लोग कहेंगे कि क्या 2 एक परिमेय संख्या है, क्या 2 एक परिमेय संख्या है, क्या 3 एक परिमेय संख्या है, क्या 4 एक परिमेय संख्या है, क्या 5 एक परिमेय संख्या है। हमारे मन में बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जिसे हम लोग 1 मिनट में समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग 2 है तो इसको 2 का 2/1 यानी 2/1 के रूप में अगर हम इसको काटेंगे भी तो फिर से हमें 2 एकम 2 यानी 2 प्राप्त होगा। 3 है तो 3 1, 4 है तो 4 1, 5 है तो 5 और नीचे 1, यानी इस फॉर्म में हम लोग हमेशा किसी भी संख्या, जितनी भी संख्याएं आएंगी उन सभी को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जितनी सारी संख्याएं हैं इस पे 1 2 3 4 और इनके बीच में बहुत सारी संख्या 0.1 0.2 0.3 0.4 1/2 1/3 1/4 जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। एक बात और, यहाँ से जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, यहाँ से हम लोगों ने जब स्टार्ट किया 0 से 1 तक, देखिए 1/2 यानी 0.5, 1/3 1/4 1/5 जितनी सारी संख्या, यानी 0 से 1 के बीच में हमारे पास इतनी सारी संख्या है। वैसे ही 1 और 2 के बीच में होगा 2 और 3 के बीच में होगा 3 और 4 के बीच में होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो 2 परिमेय संख्या होगा, जब 2 परिमेय संख्या की हम लोग बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट यानी बहुत सारी परिमेय संख्याएं हमें मिलेगी। और ये हो गया अपरिमेय संख्या, यानी जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यानी जब हम लोग इसको रूट में लिखेंगे √5 √6 √7 या पाई जो होगा वो हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा। जब पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 यानी 22/7 जब हम लोग लिखेंगे तो ये एक परिमेय संख्या है। बट जब हम लोग पाई को लिख देंगे तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पाई की जब हम लोग बात करेंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या है, और जब 22/7 की बात करेंगे तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम लोगों ने p/q के फॉर्म में दिखा दिए हैं। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे बात करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब आगे बात करते हैं, जब हम लोग परिमेय यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जब हम लोग परिमेय यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, यानी सभी संख्याओं को एक साथ लिख देंगे तो ये हमारा रियल नंबर बनता है। रियल यानी वास्तविक और नंबर यानी संख्या। रियल यानी वास्तविक और नंबर यानी संख्या। हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की सम्मिलित मिश्रण, यानी दोनों संख्याओं को जब एक साथ हम लोग मिला देंगे तो तब हमें जाके रियल नंबर प्राप्त होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में भी जान गया, अगर √5 लिखे तब भी रियल नंबर है, और 22/4 या 22/7 लिखे तब भी ये रियल नंबर है। यानी परिमेय भी लिख दे तो रियल नंबर और अपरिमेय भी लिख दे तो रियल नंबर। दोनों को जब मिश्रण है, ये मिलाकर बना है, यानी जब दोनों हम लोग लिखेंगे तो ये रियल नंबर कहलाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक चीज और देखते हैं, काल्पनिक संख्याएं।
काल्पनिक संख्या, जो ये काल्पनिक संख्या, काल्पनिक का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या का मतलब इमेजिनरी नंबर, यानी जिसका वैल्यू हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं? जिसका वैल्यू हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। यानी जब हम लोग अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो √5, √6, √7 जितनी सारी संख्याएं आती हैं वो हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। और यहीं अगर हम लोग इन सभी संख्याओं को निगेटिव ले ले, यानी √6 में माइनस लगा दे, √7 में माइनस लगा दे, यानी सभी संख्याओं को अगर हम लोग माइनस में लिख दे तो ये हमारा क्या होगा? इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, काल्पनिक संख्याएं कहलाएगी। और एक बात और, इन सभी के साथ अगर सभी संख्याओं के साथ आई अगर लगा के लिखा रहे, किसी भी संख्या के साथ आई अगर लगा के लिखा रहे तो वो संख्या भी क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तो अपनी अनुसार हमने जितनी भी जानकारियाँ आप लोगों को देने की कोशिश किया है। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा जिन्हें इनकी ज़रूरत है। इस चैप्टर के लिए इतना बेसिक मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है। समझ में, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इन सभी जो जानकारियाँ मैंने दी है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अगले वीडियो में इसके चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इस चैप्टर में हमें मिलेंगे और कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो आज तक के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।